स्वास्ति महापुराणाय नमः। ध्यायामि ध्यानान्ते नमस्कारं समर्पयामि। नमस्ते रुद्रमण्डलावतोतैकवे नमः। बाहुभ्यां मुदते नमः। जाते रुद्रसिपातनोर्घोरा पापकासने दयानिस्तास्तं सन्तवयागिरिसन्तापिचाकसे हे एतानि पाद्यार्य मुख्याचमने सर्वाङ्गस्तानि सुदनं समर्पयामि। पुरुषोत्तमाय नमः। गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमाला माल्यादीनि सुगन्धेन माल्यादीनि वैभवोपयातानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियतां पुष्पमालं समर्पयामि। पुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यं नैवेद्यामि नैवेद्यं ते याचने समर्पयामि। द्रवदक्षिणं समर्पयामि। हरिः ॐ मा प्रार्थेता ॐ वन्दे देवमापते सुरगुरो वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पते वन्दे सूर्यशशाङ्कवयनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाथसदं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यायामि ध्यानान्ते नमस्कारं समर्पयामि। आरती नमः। ज्वालामालिने नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायता श्रोत्राद्वैष प्राणस्य मुखात् अग्निरजायता इदं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या धर्मणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। शीघ्रं कीर्ता पुष्पादिवन्दनं देववन्दनं चक्षुवन्दनम् आत्मवन्दनं समर्पयामि। आरोग्यार्थे आत्मवन्दनं समर्पयामि। तन्नो दन्ते प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पटपाटलाब्धे पुण्यागजातकर्वे नरसालपुष्पाणि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गिरणार्घं परमेश्वर दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वेदव्यास भगवान के, सुखदेव महाराज के, शिव महापुराण के, भद्रमंडलावाहित देवी देवताओं के, सत्य सनातन धर्म के। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म नमः। श्री सिद्धबलि महाराजाय नमः। कि भक्तों ने हम मिलकर दरबार सजाया है। चंदन की चौकी पर आसन लगाया है। बस कमी है आपकी आपको सजाया है। भक्तों ने मिलकर दरबार सजाया है। बस कमी है आपकी आपकी बस कमी आपकी आपको
श्री काशी विश्वनाथ भगवान, श्री महाकाल भगवान की, श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान की। ये इतना सुंदर भव्य आयोजन चल रहा है, जिसका आज अष्टम दिन है। ये आयोजन कैलाश चंद्रमणि ट्रस्ट के द्वारा आयोजित है। शिव शक्ति दरबार के द्वारा आयोजित है और इस कल्याणकारी धर्म से जोड़ने वाले ट्रस्ट के जो हमारे संस्थापक हैं, हम सभी के कल्याण के जो स्रोत हैं, हम सभी के जो मार्गदर्शक हैं, आदरणीय पूजनीय वंदनीय पंडित श्री कैलाश चंद्रमणि बेलवाल जी, शाह परिवार, हम व्यासपीठ से आभार व्यक्त करते हैं और इस शिव महापुराण की पावन मैदान में आपका हृदय से हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं नमन करते हैं और आपके श्री चरणों में दास इतना ही निवेदन करेगा कि इसी प्रकार हम सबके जीवन का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते रहें और हम सभी को बाबा भोलेनाथ के चरणों से यूं ही जोड़े रहें। ये जो आपने कल्याणकारी ट्रस्ट की संस्था को चलाया है, बनाया है, इस संस्था के माध्यम से हम सभी का कल्याण करते हैं और आपका जो सहयोग कर रही है, जो
माता के कुल में हैं, कर्मठ हैं, संघर्षशील हैं, अपनी हर जिम्मेदारी को जो बहुत ही अच्छी तरीके से निर्वहन करती हैं। ट्रस्ट की व्यवस्थापका पूज्य श्रीमती देवकी सती जी तुलसी जी व्यासपीठ से सादर हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। और जो इस ट्रस्ट के सहयोगी हैं, कार्यकारिणी से सदैव जुड़े रहते हैं, श्री दिनेश अंतवाल, श्री सुदेश सिन्हा, श्री विशाल मणि श्रीमंटी, श्री त्रिलोक नाना, श्री गणेश जोशी जी, श्रीमती मिथिलेश पांडे जी, श्री शंभू शरण भतूरी जी, श्री मोहन सिंह मेहता जी, श्री जयदेव सिंह पवार जी, श्री संदीप सती जी, श्री हिमांशु बेरवाल जी आदि जो भी भक्त इस ट्रस्ट से जुड़े हैं, इस ट्रस्ट के सहयोगी हैं, उन सभी भक्तों को व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन एवं आभार। और जो भी भक्त उपस्थित हैं, श्री शिव महापुराण की अष्टम दिवस की लीला में जो भी भक्त उपस्थित हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, बड़े बुजुर्ग भाई, बाल गोपाल और हमारे साथ आए हमारे प्रिय कलाकार, सभी भक्तों का मैं अभिवादन से ही अभिनंदन करने वाला हूँ, नमन करता हूँ। सभी भक्तों का मैं इस पावन मेला में हृदय से स्वागत करता हूँ। सभी भक्त हृदय से बोले बोले शंकर भगवान श्री पार्वती माता की, श्री गजानन भगवान की, श्री कार्तिकेय महाराज की। नमः पार्वती वदय हर हर महादेव। नमः पार्वती वदय हर हर महादेव। नमः पार्वती वदय हर हर महादेव। बोले आज कथा का अष्टम दिन है। वैसे तो कथा का विश्राम दिवस कल है, लेकिन कल जो विश्राम दिवस है वो औपचारिक विश्राम दिवस है। जिस विधान से कथा चल रही है पिछले 7 दिनों से, उस विधान से तो आज ही कथा का विश्राम दिवस है। उनकी कल कई व्यवस्थाएं हैं जिनको व्यवस्थित करना है, कथा का पूजन, यज्ञ, इसके बाद कुछ देर कथा, उसके बाद भंडारा। और भागवत जी की क्षमा कीजिए शिव पुराण की विदाई। तो कल अधिक कार्य है, इसलिए कल औपचारिक रूप से ही कथा का विश्राम किया जाएगा। लेकिन उनकी विधान में 9 दिन होने हैं। जिस नियमावली से कथा हो रही है उस नियमावली को ध्यान में रखते हुए आज ही
का समय थोड़ा अलग रहेगा। कल 12 से 3 कथा का समय है, 12 से 3। तो सभी को 11:30 बजे आ जाना है। दोपहर कथा बाबा भोलेनाथ की आज्ञा का महासागर है ना। इस सागर से हम जितना ले पाए उतना तो नहीं है। बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं का आप लोगों ने श्रवण पान किया। निर्विघ्न कथा पूर्ण होने की ओर है। इसमें बाबा भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। बोले शंकर भगवान की। कल कथा का विश्राम कहाँ हुआ था, किसी को याद है? स्मरण है किसी को? अच्छा, यहाँ की माताएं जो है ये बड़ी विद्वान है, ऐसा हमने सुना है। हमारी माताएं बड़ी विद्वान, और माताएं तो विद्वान होती ही हैं। माताएं विद्वान ना हो तो महापुरुष कहाँ से आए, विद्वान कहाँ से आए, संत कहाँ से आए? ये माताओं की ही देन है। जिन माताओं ने एक से एक बड़ा महापुरुष जन्मा, एक से एक भारत रत्न भारत माता को दिया, एक से एक विद्वान जन्मा, एक से एक बड़ा त्यागी संत जन्मा। ये माताओं की ही देन है। माँ चाहे तो अपने बेटे को भगवान का भक्त बना सकती है, माँ चाहे बेटे को दैत्य बना सकती है। जिस अबोध बालक पर माँ की कृपा हो जाए ना, तो वो बालक क्या नहीं कर सकता। जो माँ बनाना चाहे वो कर सकता है। माँ के कर्तव्य को निर्वाह करता है। आजकल माताएं थोड़ी आलसी हो गई। क्षमा करना माताओं, मैं आपकी निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता जो है उसको हम छिपा नहीं सकते। ये व्यासपीठ, ये व्यास गद्दी धर्म की गद्दी है, सत्य की गद्दी है। सत्य को छिपाना व्यासपीठ के साथ विश्वासघात करना। जो भी सत्य है वो इस व्यासपीठ से बोलना चाहिए, जो भी इस व्यासपीठ पे बैठा। देखिए, महत्वता जो होती है वो व्यक्ति की नहीं होती है, किसी शरीर की नहीं होती है, किसी रूप की नहीं होती। यहाँ जो महत्वता है वो किसकी है? व्यास गद्दी। देश में 2 ही गद्दियां हैं। देश में क्या, पूरी दुनिया में 2 ही गद्दियां हैं। तीसरी किसी गद्दी का नाम आपने सुना नहीं होगा। एक है राजगद्दी और एक है व्यास गद्दी। तीसरी कोई गद्दी हो तो बताओ। हाँ, व्यक्तिगत किसी की हो सकती है, लेकिन प्रचलित प्रमाणिक 2 ही गद्दियां हैं,
राजगद्दी और एक व्यासगद्दी। राजगद्दी देश को चलाती है, राजगद्दी से देश राष्ट्र की व्यवस्थाओं का संचालन किया जाता है, राजगद्दी से देश सुरक्षित किया जाता है और व्यासगद्दी से धर्म का संचालन होता है, धर्म का संचालन किया जाता है। व्यासपीठ से धर्म की रक्षा की जाती है, व्यासपीठ से लोगों को धर्म से जोड़ा जाता है। राजगद्दी से देश चलता है, व्यासगद्दी से धर्म चलता है। दोनों गद्दियों का चुनाव भी होता है, दोनों गद्दियों का चुनाव होता है। राजगद्दी पर वो बैठता है जिसको हम और आप चुनते हैं, व्यासगद्दी पर वो बैठता है जिसको बाबा भोलेनाथ चुनते हैं, जिसको भगवान गजानन व्यासगद्दी पर वो बैठता है। चुनाव दोनों गद्दियों का। सामर्थ्य किसी व्यक्ति में नहीं होती है, सामर्थ्य पद में होती है। नोटबंदी करना, कानून बनाना, कानून बिगाड़ना, लॉकडाउन लगाना, ये सामर्थ्य किसमें है? नरेंद्र मोदी में। उस गद्दी में है जिस गद्दी पर नरेंद्र मोदी नामक व्यक्ति बैठता है। उस पद में, उस गद्दी में ये सामर्थ्य है, चाहे जो कानून बना दे और चाहे जो कानून बिगाड़े, चाहे जो निर्णय, और जो भी उस गद्दी पर बैठेगा वो देश के लिए कार्य करेगा। उसी प्रकार पूजनीय, सम्माननीय एक व्यक्ति है, पूजनीय सम्माननीय ये गद्दी है। लोग मुझे व्यास जी कहते हैं, मैं तो व्यास जी के चरणों के धूल के भी समान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं। व्यक्तिगत रूप में मैं आदित्य पाठक हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे व्यास जी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं व्यास गद्दी पर बैठता हूँ, मैं व्यास जी का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं व्यास गद्दी पर बैठकर व्यास गद्दी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। इसलिए लोग व्यास जी कहते मुझे सम्मान देते हैं। जो मुझे सम्मान मिलता है, प्रेम मिलता है, आदर मिलता है, ये मेरा व्यक्तिगत नहीं। इस प्रेम को, इस सम्मान को, इस आदर को, इस सत्कार को यदि मैं अपना व्यक्तिगत समझने के लिए मेरी अज्ञानता, ये मेरी मूर्खता। आप लोग जो प्रेम देते हैं, जो सम्मान देते हैं, जो आदर देते हैं, मुझे नहीं, इस व्यासपीठ को देते हैं। व्यासपीठ की गरिमा, व्यासपीठ की मर्यादा रखने की जिम्मेदारी मेरी।
सम्मान, आदर, भाव, ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। जैसे ही मैंने व्यासपीठ की मर्यादा को तोड़ा, जैसे ही व्यासपीठ की गरिमा को मैंने ठेस पहुंचाई, ये व्यासपीठ स्वतः मुझे उस आदर, उस सम्मान, उस प्रेम से वंचित। ये महत्व है, ये महिमा है इस व्यासपीठ की। ना तो आचार्य संहिता पढ़ना, आचार्य संहिता में आपको पता चलेगा कि आचार्य कौन है, पंडित कौन है। आचरणे ही सह आचार्य, जो आचरणों में श्रेष्ठ है वो आचार्य है। पंडित कौन है? सत्य असत्य विवेक नील सह पंडिता, जो सत्य का और असत्य का विभाजन कर सके, वो कौन है? पंडित। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना सही है, क्या करना सही नहीं है, क्या करना धर्म है, क्या करना अधर्म है, इस बात को जो बता सके, शास्त्र के प्रमाण को देकर, वो पंडित है। पंडितों के क्षेत्र में ज्ञान लेना, ज्ञान देना, सतमार्ग पे चलना, लोगों को सतमार्ग पे चलाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये ब्राह्मणों के, ये पंडितों के धर्म। ऐसे ही कोई पंडित नहीं बन जाता है ना, ऐसे ही कोई आचार्य नहीं बन जाता है ना, ऐसे ही कोई आकर व्यासपीठ पे नहीं बैठ जाता है ना। बचपन से त्याग करना पड़ता है, बचपन की सारी खुशियों का बलिदान देना पड़ता है। बचपन एक बंधन में बांधना पड़ता है, तब जाकर कोई पंडित, आचार्य, शास्त्री आदि बनता है। बच्चों का खेल नहीं है ब्राह्मण के कर्म को जीवन में वैदिक चलता, सदैव सर पे तलवार लटकी रहती है ना। जरा सी सावधानी घटी, तलवार सीधी छूटती है, सर पे गिरती है। बहुत सी बातें हैं, समय की मर्यादा है, आपको हर बात से अवगत नहीं करवा सकता हूँ, परंतु आप सभी स्वयं से विद्वान है, तो आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होगी। शंकर भगवान की कल तथा कहाँ विश्राम हुई थी माता? हम तो भूल गए। ये थोड़ा ट्रेन बढ़ा दो, श्री राम। भोलेनाथ और मां पार्वती कार्तिकेय को गोद में बिठाकर कैलाश पे बड़े आनंद में थे ना। तो बाबा बताओ, जो दुख में होता है व्यक्ति उसे भूल जाते हैं, हम ये बात मानते हैं, लेकिन वो आनंद में उसे भूल जाए, ये बात जमी नहीं। जिसके पास आनंद है, सुख है, वैभव है, समृद्धि है, संपत्ति है, उसे लोग नहीं भूलते। जिसके पास पद और पैसा है ना, तो दूर का भी रिश्ता ऐसे बताते हैं कि बड़ा करीबी रिश्ता है। जिसके पास धन नहीं है ना, तो उससे ऐसे परिचित होते हैं, ऐसे उसका परिचय देते हैं जैसे मानो पिता की दूर का हिस्सा है।
बाबा। बाबा आनंद में है, देवताओं ने देखा तो विचार किया भैया चलो ले बाबा का क्या पता, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं बाबा और क्षण में रुष्ट हो जाते हैं, भोले हैं और भाले। तो देवताओं ने देखा कि अभी प्रसन्न है तो थोड़ी सी स्तुति में बात बन जाएगी और कहीं रुष्ट हो गए और समाधि लगा ली तो फिर तो हो गया, फिर खाओ माता कर दो। सभी देवता इंद्र आदि भोले बाबा के पास, भोले बाबा को प्रणाम किया, स्तुति कर रहे। भोलेनाथ ने कहा बहुत देवताओं क्या कारण है, बिना कारण के तो तुम मान नहीं सकते। देवता अच्छा स्वार्थी बहुत है, परमपिता परमात्मा बाबा भोलेनाथ तो अकारण करुणा वाले हैं, जिस पर कृपा करते हैं उसमें अकारण ही कृपा करते हैं। लेकिन जब देवता किसी का काम बनाते हैं ना तो पहले अपने लिए कुछ करवाते हैं, पहले तुम मेरे लिए कुछ करो तब हम तुम्हारे लिए कुछ करें। पहले हमें तो कुछ मिले। शिव पुराण कहता है देवता जो है वो किसके अधीन है? देवता है मंत्रों के अधीन। मंत्र देवियों का और देवताओं का भोजन है। मंत्रों से देवी देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है, शक्ति मिलती है, बल मिलता है। तो देवी देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र किसके अधीन है? मंत्र है ब्राह्मणों के अधीन। वैदिक रीति से गुरुकुल में रह के जिसने अध्ययन किया है, वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों का, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, मंत्र उस ब्राह्मण के अधीन है। ब्राह्मण के ही मुख से जब मंत्र बोला जाएगा तभी मंत्र अपना प्रभाव दिखाएगा। तो देवता है मंत्र के अधीन, मंत्र है ब्राह्मणों के अधीन। इसीलिए तो जब भी हमारी कुंडली में कोई दोष होता है, जब भी हमें अपना कोई कार्य सिद्ध कराना होता है तो ब्राह्मणों के पास जाते हैं। ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं? जाप करा लीजिए, पूजा करा लीजिए, पाठ करा लीजिए, आपका काम बन जाएगा। आप ब्राह्मणों की आज्ञा को मानकर पूजन कराते हैं, पाठ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं, तो उसमें जो मंत्र बोले जाते हैं उन मंत्रों से देवताओं को शक्ति मिलती है, देवताओं को बल मिलता है, देवता प्रसन्न होते हैं। तो आपके द्वारा देवताओं को बल मिलता है, आप पर देवता प्रसन्न होते हैं और आपके कार्य को सिद्ध करते हैं। ऐसा ही है। देवता बड़े स्वार्थी
प्रभु कार्तिकेय का जन्म उसी के पद के लिए है। भोलेनाथ ने इंद्र से कहा कि इंद्र जाओ युद्ध की तैयारी करो। कार्तिकेय हमारे साथ हैं। जैसे ही बाबा ने इतना कहा देवता तो कहाँ है तारकासुर? है तारकासुर के दैत्य लोक में। तारकासुर कहाँ छिपा है? निकल बाहर। तारकासुर ने जैसे ही देवताओं की गर्जना को सुना तो तारकासुर बोला, अरे देवता जो आज तक मेरे नाम से भागे भागे फिरते थे, छिपे घूमते थे, ऐसा क्या इनमें मिल गया जो ये चुनौती दे रहे हैं? लेकर अस्त्र शस्त्र निकला। कुछ तो देवता तारकासुर को देखते ही भाग। इंद्राज ने, सूर्य, अग्नि, चंद्र आदि देवताओं ने थोड़ा धैर्य रखा और तारकासुर से युद्ध प्रारंभ किया। देखिए परमात्मा सदैव पीछे से कृपा करते हैं। करना आपको भगवान कहते हैं आपके कार्य में मैं सहयोग दूंगा, लेकिन कार्य पूरा मैं करूँ ये नहीं, तुम घर बैठे रहो, हम काम करें ऐसा नहीं, आप कर्म कीजिए, हर देना हमारा हर की चिंता करें। तारकासुर युद्ध करता है। इंद्र अपने वज्र से कुछ देर तो तारकासुर से युद्ध करता है। इसके बाद इंद्र मूर्छित हो गए, अग्निदेव मूर्छित हो गए, चंद्रदेव मूर्छित हो गए। देवताओं ने देखा कि अब तो बचना असंभव है, तो कुछ देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी तत्काल युद्ध के लिए, असुरों से संग्राम के लिए देवताओं की ओर से युद्ध करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का भी सिंहासन डोलने लगा। असमर्थ जब स्वयं को देखा ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी ने कुछ देवताओं को भगवान विष्णु के पास, भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु तारकासुर से युद्ध करते हैं, असुरों की ओर से, सुरों की ओर से, देवताओं की ओर से। लेकिन तारकासुर को तो एक ही मार सकता। जब बाबा भोलेनाथ ने देखा कि अब देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु में युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं रह गई है, कार्तिकेय को अपनी शक्तियां दी। भगवान भोलेनाथ ने, माँ गौरा ने अपनी शक्तियां कार्तिकेय को प्रदान की और कार्तिकेय को युद्ध भूमि में भेजा। युद्ध भूमि में आते ही कार्तिकेय ने कहा, हो तारकासुर, हाथ पहुंचा काल है, देख तेरे सामने पार्वती का नाच है, देख तेरे सामने ये पार्वती का शिव का। तारकासुर ने जैसे ही देखा कार्तिकेय को, तो देख के हंसने लगा, ये बालक का मुझसे युद्ध करेगा। ये मूर्ख बालक क्यों स्वयं के प्राण लेने पे तुला है? तूने जीवन ही कितना दिया। जाओ लाल, माँ की गोद में खेलो जाके, युद्ध करने की उम्र नहीं है। कार्तिकेय ने कहा, अच्छा सुन तारकासुर, तेरे अभिमान को, तेरे अत्याचार को मैं नष्ट करूंगा। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब वो बचने वाला नहीं है।
तारकासुर हंसने लगता है और कहता है, मैं अपनी वीरता को कलंकित नहीं करना चाहता एक बालक का वध करके। मैं अगर एक बालक का वध करूंगा तो मेरी वीरता पे कलंक लगेगा। मैंने देखो लोग तारकासुर जो फिर लोगों का विजयी था, इंद्रजीत था, उसने एक बालक की हत्या कर दी। कहते हैं अरे बातों में युद्ध प्रारंभ हो गया। कार्तिकेय महाराज ने घमासान युद्ध तारकासुर से किया। अंत में तारकासुर का गोविंदाय नमो नमः बोले कार्तिकेय महाराज की। और जैसे ही तारकासुर मरा फिर तो देवताओं ने एक भी असुर जीवित ही नहीं छोड़ा। सभी असुरों का अंत करके पुनः अधर्म को नष्ट करके धर्म की स्थापना की। बोले शंकर भगवान की, बोले कार्तिकेय महाराज की, बोले पार्वती माता की, पार्वती बोले हर हर महादेव। सभी देवी देवता भगवान भोलेनाथ का गुण करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, आनंद से हो गया, निर्भय हो गए सभी देवी देवता आए। बड़ा सुंदर सा भजन इस उत्सव में। आज करोड़ों वर्षों की समस्या आज की और जीवन है तेरे हवाले, ओ डमरू वाले 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 ओ मेरे डमरू वाले, ओ शंकर भोले वाले, ओ मेरे डमरू वाले, ओ मेरे भोले वाले, ओ मेरे डमरू वाले, ओ शंकर भोले वाले, ओ मेरे डमरू वाले, ओ शंकर भोले वाले जीवन है तेरे हवाले, ओ डमरू 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 वाले मेरे ओ डमरू वाले, ओ शंकर भोले वाले, मेरे ओ डमरू वाले, ओ शंकर भोले वाले, मेरे ओ डमरू वाले, ओ शंकर भोले वाले, मेरे ओ डमरू वाले, ओ शंकर भोले वाले जीवन है तेरे हवाले, ओ डमरू 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 वाले सभी बात कथा के जो हर हर महादेव। तेरे हाथ की हम कठपुतली, 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 जी चाहे कैसे नचाए ओ डमरू वाले, जी चाहे कैसे नचाए ओ डमरू वाले, जी चाहे कैसे नचाए ओ डमरू
ऋषियों को ये पावन श्री शिव महापुराण की कथा सुनाई। अनेकानेक कथाओं को श्रवण कराते हुए प्रश्न किया शौनकादिक मुनियों ने। सूत जी महाराज से हाथ जोड़ के प्रश्न करते हैं शौनकादिक मुनि, कार्तिकेय की उत्पत्ति, कार्तिकेय के जन्म की कथा को सुनकर हम सभी बड़े आनंदित हुए। इसके बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, जो वीरत्व दिखाया, पराक्रम दिखाया, उसको भी श्रवण करके हम बड़े धन्य हुए। हमारा मन बड़ा आनंदित हुआ, बड़ा हृदय आनंदित हुआ। कृपा करके प्रभु कार्तिकेय के अनुज बाबा भोलेनाथ के लाडले मां पार्वती के प्रिय गजानन का जन्म कैसे हुआ, गणपति का जन्म कैसे हुआ, श्री गणेश का जन्म कैसे हुआ, और कैसे प्रभु फिर श्री गणेश का मुख गज के मुख के आकार में हुआ। इसका वर्णन प्रभु विस्तार से कीजिए, सुनाइए। तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। कहते हैं हे 88,000 शौनकादिक ऋषियों, तुम्हारा ये प्रश्न बड़ा कल्याणकारी है। इस प्रश्न से तुम्हें ही नहीं, जो भी कृष्ण श्री गणेश के जन्म की कथा सुनेगा, उसके जीवन से दुख दूर होंगे और उसको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। जो भी मन में कामना लेकर जो जीव गणेश के जन्म की कथा सुनेंगे, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। हे जीवों, इसलिए तुम ये कथा बड़ी सावधानी से सुनो। मां पार्वती, भगवान शिव, कार्तिकेय, नंदी, सरस्वती, धरती, नवग्रह, वीरभद्र आदि गणों के साथ कैलाश पर बाबा भोलेनाथ पार्वती वास करते हैं। माता पार्वती के आदेश का सब पालन करते। घर में किसकी चलती है बताना जरा, घर में किसकी चलती है? गृह मंत्री की, होम मिनिस्टर की, मतलब गृहिणी की। कल पूज्य गुरुदेव एक बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे। गुरुजी बता रहे थे कि हमने अपनी एफबी प्रोफाइल पे से पोस्ट किया तो कुछ लोगों ने मेरा भेज दिया। इसमें असत्य क्या है? घर में गृहिणी की चलती है और चलनी भी चाहिए, समय को देखते हुए। घर में सुन लो ठीक है, कोर्ट में तो सुनवाई हुई ना, पसीने छूट जाएंगे। बोलो
भोले बाबा भी अपने कैलाश की व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए देवी पार्वती की बात को सुनते हैं। देखिए वैसे तो अनेक कल्पों में, मैं आपको बता दूं, अनेक कल्पों में अनेक प्रकार से गणेश जी की उत्पत्ति का वर्णन है, जन्म का वर्णन है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश जी का जन्म हुआ और फिर सर गजका हो गया, आदि आदि कई प्रकार के वर्णन है। देखिए संसार का प्रलय, संसार की उत्पत्ति, ये सृष्टि का चक्र है। प्रलय होती रहती है, उत्पत्ति होती रहती है, प्रलय होती रहती है, उत्पत्ति होती है। ये कौन सा कल्प चल रहा है पता है? पंडित जी रोज पूजन कराते हैं, तो पूजन से पहले संकल्प बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, कहते हैं 3 बार बोलो विष्णु विष्णु विष्णु, आप बोलते होंगे विष्णु विष्णु विष्णु, फिर पंडित जी संकल्प प्रारंभ करते होंगे। आपने सुना होगा संकल्प बोलते हुए ब्राह्मण देव कहते हैं विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणों ने द्वितीय पदार्थे श्री श्वेत 12 कल्पे बोलते हैं ना। वही वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशति में कलियुगे कली प्रथम चरण 12वां कल्प है, और एक कल्प में 28 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग आते हैं। एक कल्प में 28 बार सतयुग, 28 बार त्रेता, 28 बार द्वापर और 28 बार कलयुग आता है। जब 28 बार त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग ये बीत जाते हैं, तब एक कल्प पूरा होता है, फिर दूसरा कल्प लगता है। एक युग की आयु कितनी है? कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। कितनी आयु है? 4,32,000। कलयुग से ठीक दुगनी आयु है द्वापर, जोड़ी 8,64,000। द्वापर से दुगनी आयु है त्रेता, और त्रेता से दुगनी आयु है सतयुग। लगा लेना फुर्सत में बैठ के, हमारा तो इतना मजबूत है नहीं, पढ़े लिखे हैं। तो 28 बार ये चारों युग जब बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है, और जब 12 कल्प इस प्रकार पूरे हो जाते हैं तब सृष्टि का संहार होता है, सृष्टि बिल्कुल विलीन हो जाती है। फिर पुनः सृष्टि की उत्पत्ति होती है, फिर पुनः सृष्टि की रचना की जाती है, फिर पुनः कल्प प्रारंभ होता है। तो ये समय जो चल रहा है ये कौन सा है? श्री श्वेत 12 कल्प, 12वां कल्प है। मतलब कि इस कलयुग के बाद सीधा पतला है ये धर्म है। बोलो राधे। हाँ 12 कल्प है, वही वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशति में तो समझे 28 संस्कृत की गिनती जिनको आती होगी तो समझ गए हो। 8
विंशति माने 20, 20 और 8 28, अष्टाविंशति में 28वां कलयुग है, अष्टाविंशति में कलयुग है, कलयुग प्रथम चरण है। एक युग 4 चरण का होता है और ये कलयुग का पहला चरण चल रहा है। मात्र 5000 वर्ष का हुआ है कलयुग और पूरी उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। हुआ कितने का है? 5000 वर्ष का। कहने का अर्थ ये कि कलयुग अभी बच्चा है, गोद में खेल रहा है। जब बच्चा है तब तो इतना उम्र कर रहा है, जब बच्चा बनेगा तब क्या करेगा? नाम नहीं करेगा। तो जम्मू घर करके बात तो बहुत बड़ा है, तो कई लोगों के मन में ये संदेह रहता है। आप विष्णु पुराण पढ़िए तो विष्णु पुराण में वर्णन है कि विष्णु जी से सारी उत्पत्ति हुई है, सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। आप शिव पुराण पढ़िए, शिव पुराण की कथा सुनिए तो शिव पुराण में वर्णन है भगवान शिव से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़िए तो ब्रह्मा जी से पूरी उत्पत्ति का वर्णन। जिस पुराण को पढ़िए उसी से कई बार हम लोग ब्रह्म में पढ़ जाते हैं, देवी पुराण को पढ़िए तो देवी से सारी पढ़ जाते हैं ना ब्रह्म में। तो कहीं तो ऐसा लिखा है तो कहीं तो ऐसा लिखा है, कहीं ऐसा लिखा है कहीं ऐसा लिखा है, कहीं ऐसा। अरे एक कल्प की कथा नहीं है। अरे एक बार विष्णु जी ने उत्पत्ति की तो अगली बार भोलेनाथ ने उत्पत्ति की, एक बार ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की, तो एक बार जगत जननी जगदम्बा ने उत्पत्ति की। किसी कल्प में कोई घटना घटित हुई तो किसी कल्प में कोई घटना घटित हुई, किसी कल्प में किसी प्रकार से लीला। तो ये एक कल्प की कथा है, कल्प कल्पांतरों की कथा है। इसको एक कल्प से मत जोड़िए कि किसी का जीवन परिचय हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। भगवान की कथाओं का अथाह सागर है ना, अगर उनकी लीलाओं के चक्कर में पड़ोगे तो पड़े ही रह जाओगे। कोई था नहीं है, सागर की गहराई कितनी है किसी को आज तक पता लगी है? उसी प्रकार परमात्मा की कथाओं का कोई अंत नहीं। व्यर्थ के संदेह, व्यर्थ के प्रश्न हमने नहीं रखने चाहिए। जगतपति जगदीश्वर की कथा है, ना जाने कौन सी कथा, कौन सी लीला कहां से ली गई, ना जाने कौन सी लीला किस कल्प में भगवान ने की और कौन सी लीला किस कल्प में। सृष्टि का संहार, प्रलय, उत्पत्ति चलती रहती, चल जाएगी। करना लेकिन सूत जी महाराज स्वर्गाधिक ऋषियों से कहते हैं ये 12 कल्प की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। 12 कल्प की मतलब जो कल्प चल रहा है, इस कल्प में गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई ये कथा इस कल्प की है, जिस कल्प में हम और आप बैठे कथा सुन रहे हैं। गुरु शंकर भगवान की एक दिन मां पार्वती अपनी 2 सखियों के साथ बैठी थी, जया और विजया के साथ, और अपने हृदय की बात कहती है। सखियों, गण तो भगवान भोलेनाथ थे, मैं मानती हूँ कि मेरी आज्ञा का पालन सब करते हैं, लेकिन
कोई हमारा विश्वसनीय कोई ऐसा नहीं है जो मेरी आज्ञा के बिना एक पैर ना ले। हम जब स्नान करते हैं, जाप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, तो उसमें बाधा उत्पन्न करने के लिए कोई ना कोई आ जाता है। कभी कभी तो नंदी भगवान भोलेनाथ को ला के बीच में धमक देते हैं। हमें बड़ी शर्म लगती है, बड़ी गिलानी होती है। तो एक बार मां पार्वती स्नान करने जा रही थी, उसी समय अपने शरीर को मलती है। शरीर के मलने से जो मैल निकलता है, उस मैल से एक बालक निकलता है। मदिया सेवका कश्चित् भवे श्रोतो भवन्तरा अज्ञाया परम नान्य ग्रेहा मां पार्वती ने उस बालक को गुफा के मुख्य द्वार पे और कहने लगी, मां पार्वती, हे पुत्र, तुम्हारी उत्पत्ति मैंने की है, तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी माता। उस बालक ने हाथ जोड़े, कहा, मां आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? माता पार्वती कहती है, तुम्हारा नाम गणेश है। बोले गजानन भगवान की जय। और तुम्हें अपनी माता की आज्ञा का पालन करना है। हे गणेश, हे गजानन, मैं जा रही हूँ स्नान करने। स्नान करने के बाद पूजन जब आदि करूंगी। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, तो तुम्हें इस द्वार पर बैठकर हमारे स्नान में, हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए किसी को अंदर नहीं आने देना है। कोई इतना कहके एक शस्त्र भी दिया और अनेकानेक शक्तियां भी गजानन भगवान को प्रदान कर दी और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, मेरे मन से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, इसलिए तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। हे गजानन, तुम्हें यहाँ बैठ के अपनी माता की आज्ञा का पालन करना है। इतना कहके देवी पार्वती गजानन भगवान बोले, गजानन भगवान की जय। बाबा गणपति का जन्म हुआ, ऐसे ही बैठे रहोगे महाराष्ट्रियों, जरा जोर से हो जाए। लगा जा
बात नहीं मानता हूँ बिल्कुल भी। कथा में बात करना पूर्ण वर्जित है। बोलोगी तो स्वयं तो कथा सुनोगी नहीं, बगल वाले को भी नहीं सुनोगी। खुद तो पाप लोगी और साथ में बगल वाले को भी पाप का भागीदार बनाओ। कथा में बोलने से कथा में बाधा उत्पन्न होती है, उसका पाप। फिर दो साथ एक नाम तो हो ही नहीं सकते, असलो या और यहाँ पुण्य ज्ञान भक्ति सत्संग करने वाला ना कि शिव पुराण कहता है, प्रथम संहिता का विश्वेश्वर संहिता में लिखा है कि जिस प्रकार पुण्य क्षेत्र में किया हुआ धर्म का 100 गुना अधिक फल होता है, उसी प्रकार पुण्य क्षेत्र में पुण्य स्थान में धर्म स्थल पर किया हुआ पाप भी 1000 गुना अधिक प्रभावशाली है। इसलिए बड़ा सावधान होकर माता पार्वती तो चली गई, स्नान इत्यादि क्रिया करने के लिए इधर बाबा भोलेनाथ आ रहे हैं कैलाश पर्वत की संसान से पी के भंग का कहना मदमस्त है बाबा। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, जटाओं में गंगा, गले में नागों की माला, नरमुंडों की माला, नंदी पे सवार होके जैसे ही आए कैलाश पर और गुफा के अंदर प्रवेश करने को हुए तो गजानन भगवान ने कहा, कौन है? भगवान सिंह ने देखा, तुम कौन हो? पहले हमें आप अपना परिचय दो। गजानन भगवान कहते हैं, मैं कोई भी हूँ, लेकिन बिना माता की आज्ञा से आप अंदर नहीं जा सकते। भोले बाबा हंसते हुए बोले, अरे बालक, मैं शिव हूँ, ग्रह स्वामी हूँ, ये मेरा ही घर है, तू मुझे मेरे घर में जाने से रोकेगा? गजानन भगवान कहते हैं, बाबा दिखने में तो बड़े बूढ़े वाले हो, इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना कह के इतना ही कहूँगा, मेरी दृष्टि में ये घर मेरी माता का है। मेरी माता ने मुझे आज्ञा दी है कि बिना उनकी आज्ञा से कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। माँ भी स्नान कर रही है, स्नान करके निवृत्त हो जाए, इसके बाद जब माता की आज्ञा मिले तब आप अंदर जाए। बाबा भोलेनाथ ने कहा, तुम कौन हो मुझे नहीं पता, लेकिन इस समय मैं तुम पर क्रोध नहीं करना चाहता, तुम्हारा अनित नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए आप ये और मुझे मेरे घर में जाने दें। बाबा भोलेनाथ से भगवान गजानन कहते हैं, बाबा हम भी आपको बड़े प्रेम से समझा रहे हैं, आपका आदर कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता कौन है, कहाँ से आए, क्या है।
नहीं तो माता की कृपा से मेरे पास और भी तरीके हैं जिससे मैं आपको रोक सकता हूँ। इसलिए आप भी अपनी जिद छोड़िए और बाहर इंतजार कीजिए। आपको कोई भी आपके घर में घुसने से रोके तो आप क्या करोगे? क्रोध आएगा ना। मेरे बाबा को भी क्रोध आया। नंदी जी का बाबा शांत शांत मैं देखता हूँ। बोले बाबा को पीछे बाबा ने अपने बड़ों को भेजा वीरभद्र नंदी वीरभद्र सब समझाए। भगवान गजानन नहीं माने, किसी की नहीं सुन रहे। आता किया माँ की आज्ञा का पालन करूंगा मैं, चाहे मुझे प्राण तक त्यागने पड़े, क्योंकि मैं पीछे नहीं। वीरभद्र बोले हे बालक तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूं? मैं भगवान शिव का बड़ा प्रियकर हूँ। रंगी रंगी बोले हाँ बालक कभी तू लड़कपन में है इसलिए नहीं समझ रहा है। जा जाने दे हमें हमारे घर में। गणेश भगवान ने कहा चुप। ऐसे पिटके दांत पता नहीं कहाँ से चले भगो पीछे। क्योंकि बीच में तीसरा बोलने वाला मूर्ख होता है, इतना तो पता ही है मुझे माता की कृपा। भगवान गजानन का बुद्धिमान है। तो जब बात कर रहे हो तो तीसरे को उनकी बात के बीच में नहीं बोलना चाहिए। वीरभद्र ने कहा देखो बालक मेरी बात मानो, तुम समझदार लगते हो, भोले भाले दिखते हो, इसलिए समझा रहा हूँ। मैं तो समझाने के तरीके मेरे पास भी बहुत है। गजानन भगवान ने कहा सच्चे योद्धा सच्चे भी अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको कटवानी सहन नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं? अरे जो ज्यादा बोलता है ना वीरभद्र वो कायर होता है, और जो वीर होता है वो ज्यादा बात नहीं करता है, वो सीधा प्रहार करता है। अगर युद्ध करना ही एकमात्र विकल्प रह गया है तुम्हारे पास तो मुझे तुम्हारे युद्ध की चुनौती स्वीकार है, लेकिन जब तक माता की आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक हम कर नहीं सकते। बात ही बात में युद्ध। भगवान शिव के सारे गण परास्त हो गए। वीरभद्र मूर्छित हो गया। रंगी रंगी भागे भागे भोलेनाथ के पास पहुंचे। बाबा भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ? वो बालक तो बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा वीर है, पता नहीं उसमें कहां से इतनी वीरता इतनी शक्तियां आई है। में से कोई भी उसको परास्त नहीं कर सकता है बाबा। भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को आज्ञा दी, इंद्र को आज्ञा दी, अग्निदेव को आज्ञा दी। सभी देव विष्णु ब्रह्मा इंद्र आ गए। इधर मां पार्वती स्नान करके आराधना में घमासान होता है। भगवान गणेश और विष्णु ब्रह्मा इंद्र अग्नि चंद्र बृहस्पति आदि सभी देवताओं के बीच में। लेकिन जो माता पार्वती ने, जो जगत जननी ने, जगदम्बा ने गणेश भगवान को वरदान दिया है कि तुमसे कोई विजय नहीं हो सकता, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान हो,
जो बुद्धिमान है वही शक्तिमान। मानसिक बल सर्वोपरि, शारीरिक बल की उतनी महत्वता नहीं है जितनी महत्वता मानसिक बल की है। मानसिक बल के दाता, भाग्य विधाता कौन है? भगवान गजानन। गजानन भगवान ने ऐसा युद्ध किया, ऐसी वीरता का प्रदर्शन किया जिससे विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र स्वयं कैलाशपति त्रिलोकीनाथ भगवान शिव भी आश्चर्यचकित है। अंत में सब परास्त हो गए। भगवान शिव को आया क्रोध, तीसरा नेत्र खुला और त्रिशूल से इतना तीव्र प्रहार किया जिससे गजानन भगवान का सर से, जैसे गजानन भगवान का सर धड़ से अलग हुआ, काले बादल, काली घटाएं छा गई, बिजली तड़कने लगी, पूरी वसुंधरा कंपन करने लगी, मानो कि अब प्रलय ही आने वाली है। जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती के नेत्र खुले, क्रोध से नेत्र लाल लाल, केशों को खोल के मां पार्वती गुफा के बाहर निकलती और देखती है गजानन भगवान का सब धड़ से लग रहा है। सभी देवताओं को तत्काल श्राप देती है मां जगदम्बा पार्वती। तो सब देवताओं का नाश सुनिश्चित हो चुका है, क्योंकि तुम देवताओं ने किसी और को नहीं, मेरे पुत्र को या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। माता रुद्राव है, बाबा भोलेनाथ भी देवी पार्वती के स्वरूप को देख के भयभीत हो गए। अनंत होने वाला है। श्री कार्तिकेय जी तो बाबा भोलेनाथ ने कहा, जाओ बेटा, तुम ही अपनी मां को शांत कर सकते हो। कार्तिकेय जी आए, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मां पार्वती के सामने आ जाए। कार्तिकेय आए और आकर अपनी माता को बोले, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधव शिवभक्तस्तु स्वदेशो भवनं। हे माँ, माँ कितने भी क्रोध में हो, यदि बालक माँ को पुकारे तो माँ की ममता जाती हुई आती है। कार्तिकेय की जब करुणा ने पुकार सुनी, कार्तिकेय की जब स्तुति सुनी, विनती सुनी, तो माँ का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। और जैसे ही क्रोध थोड़ा शांत हुआ तो भगवान शिव और बाकी सभी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु इंद्र सब आके हाथ जोड़ने लगे। शिवजी ने कहा, हे देवी, मुझे ज्ञात नहीं था कि ये पुत्र तुमसे उत्पन्न है, ये हमारा पुत्र है।
यदि ये आपका पुत्र है देवी तो क्या ये मेरा पुत्र नहीं है? मैंने जानने का प्रयास तक नहीं किया और अनजाने में ऐसी अनहोनी घटना घटित हो गई। मां पार्वती ने क्रोध में कहा, हे सदाशिव, मेरे क्रोध को यदि शांत करना चाहते हो तो मेरे पुत्र को मेरे पुत्र को जीवित करो। जीवित करने के साथ साथ मेरे पुत्र को प्रथम पूज्य होने का वरदान दो। अपने गणों को गणाध्यक्ष बनाओ। मेरे पुत्र गजानन को सर्वश्रेष्ठ बनाओ। बल बुद्धि का दाता बनाओ। भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, जाओ जाकर उस बालक के सर को काट लाओ जिस बालक की मां बालक की ओर पीट करके सो रही है। माताओं को कभी भी अपने पुत्र को अपनी पीठ की ओर नहीं सुनाना चाहिए, इससे पुत्र के जीवन को हानि पहुंचती है। पुत्र का भाग्य दुर्भाग्य में बदलता है। जो मां अपने पुत्र को पीठ की तरफ सुनाती है, हमेशा हृदय से लगाकर मां को पुत्र को सुनाना चाहिए। भगवान शिव के गण संसार में गए, देखा कोई भी मां अपने पुत्र को पीठ की तरफ रख करके नहीं। हथनी देखी, वो हथनी अपने बच्चे की ओर पीट करके लेती थी। सिर के बड़ों ने उसी हथनी के बालक का असर लाकर गणेश जी के धड़ पे रखा। विद्युत ब्राह्मण आए, स्वयं ब्रह्मा जी वेद मंत्रों का उच्चार करते हैं। मंत्रों की शक्ति से पुनः उस बालक में प्राण भरे। बोले गजानन भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। और जैसे ही गजानन भगवान जीवित हुए, तुरंत अस्त्र शस्त्र लेके तैयार युद्ध के लिए। मां की आज्ञा तो मैं खंडित नहीं होने दे सकता हूं। मां पार्वती ने गजानन भगवान को गोद में उठा लिया। अब युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। आपके पिता महादेव जैसे ही गजानन भगवान को परिचित कराया महादेव से, महादेव के चरणों में भगवान गजानन गिर पड़े का पिता क्षमा कर, मुझे नहीं पता था और बस मुझे तो मां की आज्ञा का पालन करना था। अगर पता भी होता तो भी हम आपको अंदर ले जाते। एक तो अब तो मुख भी जरा बाबा गजानन का विचित्र हो गया। अब विचार कीजिए, जब व्यंग करते हैं गजानन भगवान को भोलेनाथ को, कितना भी कोई कैसा भी हो, अगर भगवान गजानन के दर्शन कर ले तो उसको प्रसन्नता आई जाती है। बड़े बड़े भगवान की ऐसा तो जो स्वरूप है सभी देवताओं ने, ब्रह्मा आदि विष्णु ने गजानन भगवान की स्तुति की और सभी देवताओं ने गजानन भगवान को वरदान दिया। जब तक गणेश जी का पूजन नहीं होगा और गणेश जी के साथ मां पार्वती का पूजन नहीं होगा, तब तक किसी भी पूजन का कोई फल मिलने वाला नहीं है। कोई पूजन का कोई महत्व होने वाला नहीं है। इसीलिए आज भी देखिए, आप चाहे कोई भी पूजा कराइए, छोटी से छोटी पूजा, बड़ी से बड़ी पूजा, सर्वप्रथम पूजन माँ गौरा का, भगवान गजानन का होता है। जो पुत्र माँ की आज्ञा का पालन करता है उस पुत्र का तो सम्मान होता ही होता है, साथ में उस माँ का भी सम्मान होता है जिस
वहाँ से वो पुत्र पुत्रवती जुगती जग सोई रघुपत भगत जास सुत वही ब्रह्मा धन्य है ब्रह्मा पूजनीय है जिस माँ के गर्भ से शिव का भक्त जन्म लेता है आज्ञाकारी पुत्र जन्म लेता है सपूत जन्म लेता है भारत माता का कई लोग मन गणंत संदेहों को मन में पाल के प्रश्न करते हैं कि जब गणेश भगवान का पूजन हो और गौरा माँ का पूजन साथ में हो तो गणेश भगवान को दाएं बिठाएं कि बाएं बिठाएं बताओ मूर्खता कितनी बड़ी है प्रश्न करने में ही पाप है अरे माता पुत्र है चाहे जहाँ बैठ चाहे जहाँ बैठ जाए चाहे दाएं बैठ जाए चाहे बाएं बैठ जाए चाहे पुत्रता का कोई मर्यादा होती कभी सर पे बैठ जाए हाँ हमारे सुजी भैया संतान देखो कभी सर पे खेलती है कभी पेट तो पुत्र के लिए मांगे की कोई स्थान सुनिश्चित नहीं होता है वो गोद में बैठ जाए और सर पे बैठ जाए और पीठ बैठ जाए और दांव बैठ जाए और बाप बैठ जाए और सामने बैठ जाए ये प्रश्न करना मूर्खता का परिचय देना कि माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं कोई खजाना आज्ञा का पालन इसलिए कथाएं सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती हैं कथाएं इसलिए सुनने के लिए होती हैं कथाओं को इसलिए सुनना चाहिए कि कथाओं से हमें सीख मिले ना जीवदानी माँ इतनी ऊंचाई को चढ़ के हम माँ के पास जाते हैं उस माँ को मनाने के लिए उस माँ की कृपा लेने के लिए वो माँ भी कहती है कि मैं तो पत्थर की हूँ मैं तो बहुत देर में पिघलूंगी तू मुझे मनाने आया है तुमने इस माँ को मनाने की कोशिश की है तो तेरे घर में तेरी माँ मोम की खुशी में वो माँ प्रसन्न है तो मैं प्रसन्न हूँ चाहे तू मेरे पास आ या मत परम पिता परमात्मा सदा शिव भी कहते हैं मैं तो बहुत दूर हूँ बहुत यत्न के बाद बहुत तप के बाद मैं प्रसन्न होने वाला हूँ जो तुम्हारे पास मेरा रूप तुम्हारा पिता है वो तुम पे प्रसन्न है कि नहीं है उसे पहले प्रसन्न करो मुझे प्रसन्न करने की कोशिश करो या मत करो मैं स्वतः प्रसन्न होने वाला हूं घर में माँ बाप भूखे बैठे रहते हैं मंदिरों में जाकर प्रसाद चढ़ाते हैं भंडारा करते हैं क्या लाभ ऐसे भंडारे का ऐसे प्रसाद चढ़ाने भगवान के ऐसे भक्तों से ना तंग आ गए किसी ने मुझसे प्रश्न किया पंडित जी भगवान हम पर प्रसन्न है ये हमें कैसे पता चलेगा भगवान हमें मनुष्य जन्म देके प्रसन्न है ये बात हमें कैसे पता चलेगी मेरा उत्तर यही था उसके लिए नहीं इसने प्रश्न किया सभी के लिए
यदि आपके माँ बाप आप पर प्रसन्न है, आपके माँ बाप को आप पर गौरव होता है, तो जान लो, तो मान लो, तो समझ लो, परम पिता परमात्मा सदा शिव जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती आप पर प्रसन्न है, आपको मनुष्य योनि देके गौरव करेंगे। यदि माँ बाप दुखी है तो समझ लो परमात्मा हमसे दुखी है। माँ बाप के जो दिल को तोड़ देगा, साथ तेरा खुदा भी छोड़ देगा। औलाद की खातिर जुल्म सहती, ये माँ फिर भी ना मुझसे कुछ कहती। माँ जो चली गई तो, माँ जो गुजर गई तो पछताएगा। माँ जो चली गई तो रोएगा। माता पिता है भगवान मेरे, दिया है जिन्होंने जन्म, है उन्हीं को नमन मेरा, उन्हीं को नमन। माता पिता है भगवान मेरे, दिया है जिन्होंने जन्म। कि जन्म देके कष्ट से रहे हैं, बिन ज्योति के जी रहे हैं। एक बार अपने नेत्रों को बंद करके और अपने माँ बाप की छवि को ध्यान करो। जिनके हैं वो भी करो, जिनके नहीं है वो भी करो। और जिन यातनाओं को सहकर जो मेहनत करके हमें हमारे माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, आज हमें लायक बनाया, माँ बाप के उस परिश्रम को आप याद करें। देखो आपके हृदय में भगवान भोलेनाथ आते हैं कि नहीं? जन्म देके कष्ट से रहे हैं, बिन ज्योति